सर्वेभ्यो नमो नमः। आज इस व्याख्यान में हम लोग राजा राजहंस और मानसार इन दोनों के युद्ध का वर्णन देखेंगे और किन परिस्थितियों में राजा राजहंस को अपना राज्य छोड़ करके जंगल में जाना पड़ता है और वहां पर राजवाहन की उत्पत्ति होती, राजवाहन का जन्म होता है, उसका वर्णन हम लोग देखेंगे। विगत व्याख्यान में हम लोगों ने राजहंस का वर्णन और साथ में रानी वसुमती का वर्णन और मंत्रियों और मंत्री पुत्रों के उत्पत्ति का वर्णन हमने देखा। अब आगे बढ़ेंगे। ततः कदाचिन, यहाँ से हम आरंभ करेंगे। ततः कदाचिन नानाविध महदायुधैः पुण्य रचित गण्य जन्य राजन्य मौलिपालि निहित निशित सायको मगध नायको मालवेश्वरम प्रत्यग्र संग्राम घस्मर समुत्कट मानसारम मानसारम प्रति सहेलम न्यकृत जलधि निर्घोष हंकारेण भेरी झंकारेण हठिका कर्णना क्रांत भय चंडिमानम दिगदंतादवलवलयम विगूढ़ निज भरण मन मेदिनी भरेणायस्त भुजगराजस्तबकलेन बलेन चतुरंग बलेन संयुत संग्रामाभिलाषेण रोषेण महताविष्टौ निर्ययौ। तो कह रहे हैं ततः, तत्पश्चात, कदाचित, कभी, किसी समय, नानाविध, अनेक प्रकार के, महधायुध नैपुण्य, महान आयुधों हथियारों को चलाने की निपुणता से रचित अगण्य जन्य राजन्य, अगणित युद्धों में राजन्य मौली, राजाओं के सिरों में, राजाओं के मौली अर्थात सिर में निहित निशित बासायकों, तीक्ष्ण बाण छोड़ने वाले मगध नायकों, मगध राजहंस ने प्रत्यग्र अर्थात नए संग्राम में शत्रुओं को नष्ट करने वाले, अगस्मरम शत्रुओं को नष्ट कर देने वाले, समुत्कट मानसारम, समुत्कट अर्थात प्रचंड, मान अभिमान रूप सार वाले, मालवेश्वर मालवा नरेश मानसार के प्रति सहेला अर्थात हेला पूर्वक, न्यकृत जलधि निर्घोष तिरस्कार पूर्वक, जलधि अर्थात समुद्र की आवाज का, निर्घोष का क्या करने वाले, तिरस्कार करने वाले भेरी भेरी झंकारेण, भेरी के झंकार से, भेरी के शब्द से, बलात् हठिका यानी कि बलात् बलपूर्वक प्राप्त हुए, कर्णनाक्रांत भय चंडिमानम, महाध्वनि के श्रवण से प्राप्त भय से अत्यंत, चंडिमानम अत्यंत क्रुद्ध, दिगदंताद वलयम, दिगंताद अर्थात दिग्गज समूह को, दिग्गजों के समूह को क्या करते हुए, कंपित करते हुए, और अपने भार से, निज भरण अपने भार से नमन, झुकती हुई मेदिनी, मेदिनी अर्थात पृथ्वी के भार से, भुजगराज यानी कि शेष नाग के शिरों के धारण करने के बल को पीड़ित करने वाली, चतुरंग बलेन,
चतुरंगिणी सेना, अर्थात चतुरंगिणी सेना में क्या क्या होती? हाथी, घोड़ा, रथ और पदाति यानी पैदल सेना। चतुरंगिणी सेना से संयुतः युक्त होकर के संग्रामाभिलाषेण, संग्राम की अभिलाषा से, संग्राम की इच्छा से युक्त होकर, बड़े क्रोध से, रोषेण क्रोध से, महताविष्टौ अत्यंत आविष्ट होकर के, निर्ययौ युद्ध के लिए निकले, यानी कि राजा मानसार का और यहाँ मगध राज जो है ये राजहंस का युद्ध होगा। मालवा नरेश मानसार है और मगध नरेश राजहंस है, इनका युद्ध आरंभ हो रहा है। आगे कह रहे हैं, मालवनाथो अपि अनेक पयूथ सनाथो विग्रह सविग्रह एव साग्रहो अभिमुखी भूय भूयो निर्जगाम। मालवनाथ, मालवा नरेश कौन है? मालवा नरेश मानसार। तो मालवा नरेश मानसार भी अनेक 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 यूथ, हाथियों के यूथ अर्थात झुंड से सनात होकर के, युक्त होकर के, सविग्रह एवं, सविग्रह यानी कि शरीरधारी होकर, शरीरधारी हुए, साग्रहोभिमुखी भूय युद्ध के समान, आग्रह के साथ, अभिमुखी भूय अभिमुख होके, सम्मुख होकर के, भूयो निर्जगाम अपने घर से निकले। तयो रथ रथ तुरग खुर क्षुण क्षोणी समभूते समुद्भूते, करी घटा कट स्त्रवन्मद धारा धौत मूले, नव्य वल्लभ वर्णागत वर्णागत दिव्य कन्या जन जवनिका पट मंडप एव व्यत्तलव्याकुले व्यतल व्याकुले धूलि पटले, दिविश ध्वनि धिक्कृतान्य ध्वनि पटः ध्वान बधिरिता, शेष दिगंतरालम शस्त्रां शस्त्री हस्ता हस्ती, परस्परा विहत सैन्यम जन्यमजनी। तो आगे कह रहे हैं कि तयो रथा, अर्थात उन दोनों के रथ, किन दोनों के? राजा मानसार और राजहंस के। तयो रथ, उन दोनों के रथ, रथों के पहियों से, रथों के पहियों से घोड़ों की खुर से, घोड़ों की खुरों से चूर्ण की गई, चूर्ण की गई क्षोणी अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न, समुद्भूते अर्थात उत्पन्न, और करी घटा कट अर्थात करी अर्थात हाथियों के घटा झुंड के कपोलों से स्रवत बहती हुई मद धारा, मद जल की धारा से, मूल धौत मूले, मूल भाग में, धौत मतलब धुले हुए, नव्य वल्लभ अर्थात नए वर का वर्ण करने आई, नव वल्लभ यानी नए पति का, नए वर का वर्ण करने के लिए आई हुई दिव्य कन्या, दिव्य कन्याओं, देव कन्याओं के लिए, जवनिका पट मंडप एवं, जवनिका अर्थात पर्दे से युक्त, पट मंडप यानी कि तंबू, जिसे टेंट कहते हैं, तो पट मंडप के समान, तंबू के समान धूल से, वियत्तला व्याकुले धूल पटले, धूल पटल से, धूल समूह से के आकाश में, वियत्तल यानी आकाश में, व्याकुल में व्याप्त हो जाने पर, दिविश ध्वनि अर्थात देव मार्ग में, आकाश में अन्य ध्वनियों को धिक्कार करने वाले, यानी अन्य ध्वनियों को मात देने वाले, धिक्कृत यानी कि मात देने वाले, धिक्कृत करने वाले, पटह ध्वान, पटह अर्थात नगाड़े की, ध्वान यानी आवाज से क्या करने वाले? बधिरित शेष दिगंतरालम, शेष समस्त दिशा मंडल को, अशेष दिशा मंडल के संपूर्ण दिशा मंडल को बहरा, मानो बहरा बना देने वाले, शस्त्रा शस्त्री शस्त्र शस्त्र से, और हस्ता हस्ती हाथ से, और इस प्रकार से परस्पर अभ्युत सैन्यम जन्यम जनी, परस्पर में विरोधी सैन्यों को प्रहार करने वाला,
युद्ध आरंभ हो गया। आगे, तत्र मगधराजः प्रक्षीण सकल सैन्य मंडलम मालवराजम जीवग्राहम अभिगृह्य कृपालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास। तत्र, उस युद्ध में, मगधराज प्रक्षीण सकल, मगधराज ने, किसने? मगधराज कौन है? राजहंस ने मालवराज के, कौन? मानसार के, मालवराज मानसार के समस्त, सकल अर्थात समस्त सैन्य मंडलम, समस्त सैन्य मंडल को क्या कर दिया? प्रक्षीण, क्षीण कर दिया। जीव ग्राहम अभिगृह्य कृपालुतया, और मानसार को, मालवराज को जीव ग्राहम अभिगृह्य, जीते जी पकड़ करके, कृपालुतया दयालु होने के कारण, पुनरपि फिर से, स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास, अपने राज्य में उसे, अपने राज्य पे प्रतिष्ठापित कर दिया, यानी कि जो है प्रतिष्ठित कर दिया, यानी कि जो है युद्ध हुआ और युद्ध में मगधराज राजहंस विजयी रहे और उन्होंने मालवराज मानसार को जीवित पकड़ लिया, और लेकिन दयालु होने के कारण उन्होंने उसे राज्य समर्पित कर दिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई, जिसका परिणाम उनको आगे देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ततः स रत्नाकर मेखला मिलामन्य शासनाम शासदन अपत्यतया नारायण सकल लोकैक कारणम निरंतरम अर्चयामास। ततः, तत्पश्चात, रत्नाकर मेखला, रत्नाकर मेखला अर्थात समुद्र की मेखला, समुद्र की रूपी करधनी वाले, यानी कि समुद्र से परिवेष्टित, और अनन्य शासनाम, किसी दूसरे के शासन में न रही पृथ्वी को, पृथ्वी का शासनाम, शासन कर, राजहंस ने, राजहंस अनपत्यतया, संतानहीनता के कारण, सकल लोकैक कारणम, संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण, नारायणम, नारायण के निरंतर अर्चना की। मतलब राजहंस के पास सब कुछ है, यानी कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन है, और ऐसी पृथ्वी जिस पर और किसी का शासन नहीं है, ऐसी पृथ्वी पर वो शासन कर रहा है। लेकिन एकमात्र जो तकलीफ है वो है संतानहीनता की। इसके लिए वो क्या कर रहा है? भगवान नारायण की स्तुति कर रहा है। आगे, अथ कदाचित अग्रमहिषी देवी देवेन कल्पवल्ली फलमाप्नुहि इति प्रभात समये सुस्वप्नम अवलोकितवती। अथ, इसके पश्चात, कदाचित, कि कभी, किसी समय, अग्र महिषी यानी कि प्रधान महिषी, प्रधान रानी ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि हे देवी, कल्पवल्ली फलमाप्नुहि, इस कल्प लता के, वल्ली अर्थात लता के, फलम आपनुहि, फल को क्या करो? आप आपनुहि मतलब प्राप्त करो, ग्रहण करो। इति प्रभात समय, ऐसा प्रभात समय, प्रातः काल के समय, सुस्वप्नम अवलोकितवती, सुंदर सा सपना प्रधान महिषी यानी कौन? वसुमती ने देखा। सा तदा दैत मनोरथ पुष्पभूतम गर्भदत्तः, उन्होंने, तदा यानी वसुमती ने तब, दैत मनोरथ पुष्पभूतम, अपने दैत अर्थात प्रियतम के, अपने पति के, मनोरथ अर्थात मन की इच्छा, अभिलाषा के फल के, पुष्प के समान, गर्भधत्त, गर्भ को धारण किया। राजा अपि संपन्न न्यकृता खंडलः सुहृन्नृप मंडल समाहूय निज संपन्न मनोरथान रूप देव्याः सीमंतोत्सवम व्यधत्त। राजा ने भी क्या किया? संपन्न न्यकृत आखंडल, संपत्ति से, आखंडल यानी इंद्र का, न्यकृत यानी तिरस्कार करने वाले,
संपत्ति से इंद्र का तिरस्कार करने वाले राजा पिराजा ने भी सुहृन अपने मित्र निपमंडल राज समूह को समाहुय, अपने जो है जो उनके मित्र थे जो राजा थे उनको समाहुय बुला करके अपनी संपन्न मनोरथारूपम, अपनी मनोरथ के अनुरूप, अपनी संपत्ति और मनोरथ के अनुरूप देव्याह देवी का सीमंत उत्सव किया। एक हमारे यहाँ संस्कार होता है गर्भवती स्त्री का सीमंतोन्नयन, तो राजा ने क्या किया, सीमंतोन्नयन उत्सव का आयोजन बहुत ही धूमधाम के साथ किया। आगे बढ़ते हैं। एकदा हितैः सुहृन् मंत्रि पुरोहितैः सभायां सिंहासनासीनो गुणैर्हीनो ललाटतल्यसञ्जलिना द्वारपालेन व्यज्ञापि देव देव संदर्शन लालसमानसः कोऽपि देवेन विरच्यार्य अर्हार्हो यति द्वारदेशं मध्यास्तेति तदनुज्ञातेन तेन च संयमी नृप समीपम अनाई। एकदा, एक बार, हितैः, अपने हितैषी, मंत्री पुरोहितैः, मंत्री और पुरोहितों के साथ, सभायाम, सभा में, सिंहासनासीनो, सिंहासन पर आसीन, सिंहासन पर बैठे हुए, गुणैः अहीनो, गुणों से अहीन अर्थात गुणों से हीन नहीं है, अर्थात गुणी, गुणों से पूर्ण महाराज से, ललाट तल पर, ललाट पर, मस्तक पर अंजलि बांधे हुए, द्वारपालेन व्यज्ञापि, द्वारपाल ने क्या किया, व्यज्ञापि अर्थात सूचित किया। क्या सूचित किया, देव, महाराज, देव दर्शन लालस मानस, देव के दर्शन के, महाराज के दर्शन के लालसा को मन में रखे हुए कोई देवेन विरच्य, कोई देव की प्रार्थना के लिए, कोई देव से मिलने के लिए पूजा के योग्य, अर्चन अर्हौ अर्थात पूजा के योग्य, सन्यासी, यति अर्थात सन्यासी, द्वार देश मध्यास्ते, द्वार देश पर क्या है, स्थित है, द्वार पर खड़ा है। तदनुज्ञातेन तेन च संयमे नृप समीपम अनाई। तदनुज्ञातेन, तो राजा से, तद अनुज्ञातेन आज्ञा प्राप्त करके, तेन च संयमी, उस संयमी को, उस सन्यासी को, निपम समीपम अनाई, राजा के समीप ले जाया गया। भूपति आयांतम तम विलोक्य, भूपति यानी राजा ने आए हुए, आयांतम यानी आए हुए, तम उसको, किसको, उस सन्यासी को, विलोक्य देख करके, सम्यक ज्ञात तदीय गूढ़चार भावो निखिल अनुचर निकरम विसृज्य मंत्री जन समेत प्रणतमेनम मंदहासम भाषत। सम्यक ज्ञात, अच्छी तरीके से ज्ञात करके, तदीय गूढ़चर भाव, उसके गुप्तचर भाव को सम्यक रूप से जानकर, मतलब को ये समझ गया कि इसको, ये वही जो गुप्तचर है जिसको मैंने सन्यासी के वेश में भेजा है, तो पहचान गया। और तो क्या किया उसने, निखिल मनुचरम निकरम विसृज्य, समस्त अनुचरों यानी सेवकों के निकर मतलब समूह को विसृज्य हटा करके, विदा करके, मंत्री जन समेत, मंत्रियों के साथ, प्रणतमेनम, मंत्रियों के साथ क्या किया, प्रणतमेनम मंदहासम, प्रणाम किए जाते हुए उस सन्यासी से, मंदहासम अभाषत, मंदहास में, अभाषत यानी बोला। ननु तापस देशम साप देशम भ्रमण भवांस्तत्र तत्र भवद्भिज्ञातम कथयतु इति। हे तपस्वी, देशम साप देशम यानी कि देश परदेश में भ्रमण करते हुए, भवान आपने, तत्र तत्र वहां वहां, अभिज्ञातम जो भी देखा जाना समझा है, कथयतु कहिए ऐसा, तेनाभिभाषी भ्रू भ्रमण बलिना प्रांजलिना, तो तेन अर्थात देश में भ्रमण करने में समर्थ, उसने
भ्रू भ्रमण बलिना अर्थात भूमि पर भ्रमण करने में, बलिना अर्थात समर्थ, तेन उसने, प्रांजलिना हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए अभाषी उससे कहा, देव हे महाराज, शिरसि देवस्य आज्ञाम् आदायैनं निर्दोषं वेषं स्वीकृत्य मालवेन्द्र नगरं प्रविश्य तत्र गूढ़तरं वर्तमानस्तस्य राज्ञा समस्त मुदंत जातम विदित्वा, कि देव शिरसि देवस्य आज्ञाम् आदायैनं, देव की आज्ञा को शिरोधार्य करके, इदम निर्दोषम वेशम स्वीकृत, इस निर्दोष वेश को, सन्यासी वेश को स्वीकार करके, मालवेंद्र नगरम, मालव राज के नगर में यानी मानसार के नगर में प्रवेश करके, तत्र गूढ़तरम, वहां पर गुप्त रूप से, वर्तमान से विद्यमान, राज्ञ राजा के, समस्त उदंत जातम, समस्त उदंत मतलब वृत्तांत को, समाचार को, विदित्वा मतलब जानकर, प्रत्यागमम मैं लौट कर आया हूं, आपके पास लौट कर आया हूं। और क्या खबर लाया हूं, तो सुनिए। मानी मानसारः स्वसैनिकायुष्मान युष्मत् अंतराये संपराये भवता पराजयम अनुभूय, वैलक्ष्य लक्ष्य हृदयो वीतदयो महाकाल निवासिनम, काली विलासिनम अनश्वरम महेश्वरम समाराध्य तपः प्रभाव समतुष्टा अस्मादेक वीरा रातिग्नि भयदाम गदाम लब्ध्वा आत्मानं प्रतिभटम मन्यमानो महाभिमानो भवंतम अभियोक्तुम उद्यते। यानी वह अभिमानी मानसार स्वसैनिका युष्मांतराये संपराये, अपने सैनिकों के आयुधारण में, विघ्न रूप युद्ध में, संपराय अर्थात युद्ध में, भवतः पराजयम अनुभूय, आपसे पराजय का अनुभव करते हुए, यानी कि आपने सारे सैनिकों को मार दिया उसके, तो मानी मानसार ने अपने स्वसैनिक, अपने सैनिकों के आके आयुष्मत्ता अंतराये, आयुष्मान होने में, आयु धारण में, अंतराय अर्थात विघ्न रूप, संपराय युद्ध में, भवतः आपसे, पराजयम अनुभूय पराजय का अनुभव यानी कि अनुभव करके, वैलक्ष्य लक्ष्य हृदयो, वैलक्ष्य अर्थात लज्जित चित्त हो करके, और वीत दयो दया से रहित होकर, निर्दय होकर के, महाकाल निवासिनम महाकाल में निवास करने, और काली विलासिनम अनश्वरम काली से विलास करने वाले, अनश्वरम महेश्वरम, अनश्वर यानी कि जो कभी नष्ट नहीं हो सकते ऐसे अविनाशी महेश्वरम, महेश्वर की यानी भगवान शिव की समाराध्य आराधना करके, तपः प्रभाव संतुष्टा तपस्या के प्रभाव से उन्हें संतुष्ट करके, एक वीरातिग्निम एक वीर को मारने वाली, भयदाम गदाम भयदायक गदा को लब्धवा प्राप्त करके, आत्मानम अपने आप को, प्रतिभटम प्रतिभटम यानी वीर सैनिक, मन्य मानो मानता हुआ, महाभिमानो महान अभिमान से भरा हुआ, भवंतम अभियोक्तुम युंक्ते आपसे युद्ध करने की लालसा करता है, आपसे युद्ध करना चाहता है। मतलब कि बहुत लज्जित हुआ वह युद्ध में परास्त होकर के, उस समय तो वो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन परास्त होकर जब अपने नगर में गया तो भगवान शिव की तपस्या करके उसने उन्हें प्रसन्न किया और एक गदा प्राप्त की। उस गदा के साथ एक खासियत क्या है कि वह गदा एक वीर को मारने वाली है, एक वीर का संहार कर सकती है, ऐसी प्रचंड गदा को प्राप्त किया है उसने। तो और ऐसी गदा को प्राप्त करके अब वो अपने आप को महापराक्रमी समझ रहा है। तो आगे कहे, ततः परम देव ए प्रमाणम, अब इससे आगे क्या करना है उसके लिए देव ही प्रमाण है। तदालोच्य निश्चित तत्कृत्य अमात्य राज्ञा विज्ञापितो अभूत। तदालोच्य, तदालोच्य अर्थात उसकी आलोचना, उस वृत्तांत की आलोचना समीक्षा करके, निश्चित कृत्य अमात्य शत्रु कार्य का निश्चय करने वाले राजा ने, राजा विज्ञापितो अभूत, राजा मंत्रियों ने राजा को निवेदन किया। क्या निवेदन किया? देव निरुपायेन देव सहायेन यद्धुम आराति आयाति। निरुपायेन
अर्थात शत्रु मानसार, आराति शत्रु मानसार, निरुपायेन, निरुपाय होकर, उसके पास कोई उपाय बचा नहीं था, उसके सारे सैनिक को तो आप परास्त कर दे रहे थे। तो अब वो देव सहायेन, देवता की सहायता से युद्धुम युद्धुम आयाति, युद्ध करने के लिए आ रहा है। तद तस्मात् अस्माकम युद्धम सांप्रतम असांप्रतम, तस्मात, तो इसलिए, अब उसने चूंकि हम लोग उसे, मनुष्य है हम लोग, तो मनुष्य मनुष्य से युद्ध करेंगे तो हम लोग उसे परास्त कर सकते हैं, लेकिन जब वो देवता की सहायता लेकर के आ रहा है तो हमारे लिए युद्ध करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ऐसा मंत्री उसके परामर्श दे रहे हैं। कह रहे तत् अस्माकम, तो हमारे लिए युद्धम सांप्रतम असांप्रतम, सांप्रतम मतलब इस समय, असांप्रतम अनुचित है। क्या? युद्धम, इस समय हमारे लिए युद्ध करना अनुचित है। सहसा दुर्ग संशय कार्य, शीघ्रता पूर्वक दुर्ग पे जाने का कार्य करना चाहिए। तैर्बहुधा विज्ञापितो अखर्वेण गर्वेण विराजमानो राजा तद्वाक्यम कृत्यम नित्यादृत्य प्रतियोद्धुम बभूव। तैर्बहुधा अर्थात इस प्रकार से मंत्रियों ने बहुधा अनेक प्रकार के निवेदन, विज्ञापितो निवेदन करने पर भी, अखर्व गर्वेण उन्नत गर्व से विराजमान भरे हुए राजा ने तद वाक्य कृत्यम अनादृत्य, उनके वाक्य का अनादर करके क्या कह दिया उन्होंने कि यह ठीक नहीं है, ठीक है, यह बात नहीं मानी जा सकती है, ऐसे प्रतियोद्धु मना बभू, युद्ध करने का विचार किया। सहसा दुर्ग संश्रय कार्य इति, और शत्रु का मुकाबला करने के लिए सोचने लगे। क्षितिकंठ दत्त शक्ति सारो मान सारो योद्धुम मनसा सामग्री भूय सामग्री समेतो अक्लेश मगध देशम प्रविवेश। और क्षितिकंठ यानी कि महादेव से दत्त शक्ति सारो, दिए गए प्राप्त हुए शक्ति सारो, शक्ति रूपी सार, शक्ति सार से भरा हुआ मानसार, योद्धुम सामग्री भूय, युद्ध करने के लिए तत्पर होकर के, मानसार युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ और अपने सैनिकों को आगे करके युद्ध की सामग्री समेतो, युद्ध की सामग्री के सहित अक्लेशम बिना किसी कष्ट के मगध देशम प्रविवेश, मगध देश में प्रवेश कर गया। तदा तदा कर्ण्य मंत्रिणो महिम्रे भूमहेन्द्रम मृगदेन्द्रम मगधेन्द्रम कथंचित अनुनीय रिपुभि साध्ये विंध्याटवी मध्ये अवरोधान भूलक्षित रक्षित निवेशयामासुः। तदा तदाकर, उसके पश्चात इस बात को सुन करके कि वो आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा है, तब मंत्रियों अर्थात मंत्रियों ने भूमहेंद्रम अर्थात पृथ्वीपति, भूमिपति अर्थात राजा मगधेन्द्रम, मगध नरेश को कथनचित किसी प्रकार से अनुनीय मना करके, रिपुभि साध्य शत्रुओं के द्वारा असाध्य यानी कि अगम्य, जिसमें वह शत्रु प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे वे विंध्याटवी मध्य, विंध्य पर्वत के मध्य भाग में अवरोधान, प्रधान सैनिकों से रक्षित होकर के अंतःपुर की रानियों को क्या कराया? प्रवेश कराया। यानी कि बहुत मनाते हुए जो है कि भाई राजा तो युद्ध के लिए नहीं माने, उन्होंने तो कहा कि इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है क्योंकि वो गदा लेकर के आ रहा है, महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है वो, तो इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, इसीलिए हमको जो है जंगल की शरण लेनी चाहिए। लेकिन राजा उसकी बात को नहीं मानता। जब आक्रमण होता है तो फिर किसी प्रकार से जो है वो लोग, मंत्री लोग राजा को समझाते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए बहरहाल इतना कर दीजिए कि जो हमारे अंतःपुर में स्त्रियां हैं उन्हें आप जो है विंध्याटवी के वन में छिपा दीजिए, जिससे कि जो है प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर वे अपनी सुरक्षा कर सकें। तो इतना आज का रखते हैं व्याख्यान, शेष के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।